ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद वली साहब, काफ़ी तफसील सामने रखी गई है DGI की जानिब से, वो इलाके भी बताए जहां पर पाकिस्तान की जानिब से भारत को निशाना बनाया गया और किस हद तक भारत का नुकसान किया गया उसकी भी तफसील रखी है, लेकिन साथ बहुत सी जो कयास हराइयाँ थी उसकी भी उन्होंने वजाहत कर दी और जो ज़रूरी तरदीद थी वो भी पेश कर दी। जी हाँ, देखें, ये इस पूरे एपिसोड से जो मर्द आन है भारत का, वो तो मर्द मोम निकला है। और अब ये जो एम्बेरसमेंट है, इस खिफत को वो किस तरीके से मिटाएगा, ये आगे देखना है हमें, तो हमें अलर्ट रहना होगा। आज की जो ब्रीफिंग थी, ये तो बेसिकली जो पिछले 72 घंटे से जितने इंसिडेंट्स हुए हैं, ये उसकी बड़ी अच्छी एक समरी थी और फैक्ट सामने रखे गए जर्नलिस्ट के। और बहुत सी जो अफवाहें थी कि जी इंडियन पायलट एक फीमेल पकड़ा गया इस तरह का, तो उसका भी उन्होंने जवाब दे के उसको खत्म किया। तो हकीकत तो वही बयान की कि पाकिस्तान ने मौसर रिस्पांस दिया और उस रिस्पांस के नतीजे में भारत के जो स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं और उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको जब नुकसान ही इतना हुआ और उसका जंग का जो दायरा कार बढ़ने का खतरा इस कदर बढ़ गया, 83 अरब डॉलर उनका इक्तसादी नुकसान हो गया, रिलायंस के शेयर 2.1% डाउन हो गए, अडानीज और अंबानीज उनको नुकसान नजर आया। 10-15 अरब डॉलर की तो उनकी जो डायरेक्ट इन्वेस्टर जो बाहर से आए हुए थे वो भाग गए, इंश्योरेंस बढ़ गई, एयर स्पेस बंद हो गई, उसकी कॉस्ट थी। IPL एक सिंबॉलिक उनका जो तो प्राइड वो खत्म हुआ और कर्जे के एक सरासीमगी फैली कि अब किधर ले जा रहे हैं, ये कौन से नेबुलस पॉलिटिकल एम्स हैं जिनके लिए हमें वार एम दिया गया है। तो आर्म फोर्सेस के अंदर से भी बहुत आवाजें उठी थी, जो पहले भी आपको मालूम है कि उनके फजाइया के 3 स्टार और एक नॉर्दर्न कमांड के 3 स्टार वो सैक हो चुके थे। और अब ये एक इज़्तिराब सा था, क्योंकि जिस तरीके से ये उड़ी उधमपुर, पठानकोट, नीचे कांडला तक ये ठीक ठीक निशाने लगा के तबाह हुए। S-400 का वो जो बैलिस्टिक मिसाइल जो दुनिया का खतरनाक तरीन हथियार है, उसको जब उन्होंने देखा कि वो खामोश कर दिया गया है, तो वो मेरे ख्याल है वो डर गए और उनके ज़हन में आ गया कि ये चीन और पाकिस्तान का इश्तराक है, वी आर अप अगेंस्ट अ वेरी वेरी पोटेंट फो। तो ये एक सोबरिंग रियलाइजेशन हुई, उन्होंने ब्रीदर लेना चाहा। सो मैं इसको कहूंगा, जिस तरह ये स्पोर्ट्स की टर्म में होता है कि वो थोड़ा सा एक खिलाड़ी गिर जाता है, कहता है जी रोको मैच को, मैं थोड़ा सा, तो वो सांस लेके, तो ये ऐसा ना हो। मैं इसलिए चाह ये रहा हूँ कि अभी हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, ट्रायम्फलिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए, कीप योर पाउडर ड्राई, और इसी तरीके से स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस और जो हमारी नेशनल यूनिटी है वो जारी रखें। अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान जारे नहीं है। पाकिस्तान ने पिछली, आप देख लें हमारी हिस्ट्री, हमें दिफा करने में हमेशा ये प्रॉब्लम होती थी उस बयानिए का कि लोग कहते थे पाकिस्तान ने पहल की है। अब इसमें पहल पाकिस्तान ने नहीं की, ना ही वो इसका दायरा कार इस जंग का वसी करना चाहता है, बल्कि हमारी जो पॉलिटिकल एम था जो दिया गया था मिलिट्री को, वो यही था कि देखिए आप ये जो महदूद जंग में इन्वॉल्व करना चाहता है भारत, हमें इस जंग का आप स्कोप रोकते। तो हमारी कामयाबी थी कि ये कन्वेंशनल वार ना होती। तो पॉलिटिकल एम हमारी जो मौसर मिलिट्री एम ने वो कर लिया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी कि हमने जंग होने से पहले उसको हमने खत्म किया अपने बहुत इफेक्टिव जो एक प्रिसाइज रिस्पॉन्स से, और वो कैलिब्रेटेड रिस्पांस था, वो दुनिया के सामने। बट आगे हमें केयरफुल रहने की जरूरत है कि अभी तक सिचुएशन इवॉल्व कर रही है। कल मालूम होगा DGMOs की जो मीटिंग है कि उसमें क्या तय पाता है, और उसके बाद एक लंबी सबर आजमा हमारे साथ भारत के साथ लीगल बैटल चलनी है इंडस वाटर ट्रीटी पे, तो उसके अपने वो डायनामिक्स होंगे। राशिद वली साहब, शहजाद इकबाल साहब, मोहम्मद मीर साहब का शुक्रिया। पाकिस्तान और भारत के बारे में बात करते हुए DGI ने कहा कि दोनों एटमी ताकतें हैं, इनके दरमियान न जंग हिमाकत होगी, हम मैच्योर प्लेयर हैं, हम कशीदगी को कंट्रोल कर रहे थे और पूरी दुनिया इसको तस्लीम कर रही है। DGI ने यह भी कहा कि हम अमन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, सिर्फ जारियत को जवाब देते हैं, और जो जारियत की गई उसका जो जवाब दिया गया वो पूरी दुनिया ने देखा। जिस तरह का जवाब दिया गया उसके तमाम सबूत मौजूद हैं।